बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। अगले आधे घंटे तक हम आपको खेत खलिहान और गांव देहात से जुड़ी वो तमाम खबरें दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना गांव की। नेपाल के पहाड़ियों में हो रही लगातार बारिश से नेपाल से निकलने वाले नदियों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। नेपाल के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से महाराजगंज जिले के महाव नाले पर बना तटबंध 3 जगह से टूट गया है, जिसके बाद हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। तटबंध टूटने के कारण धीरे धीरे गांव की तरफ पानी बढ़ता जा रहा है। सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन इस बांध की मरम्मत के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन हर साल ये बांध टूट जाता है। महाव नाले में पानी आया सुबह 7 बजे। नेपाल के पहाड़ों में बहुत बारिश हुआ है, जिसके वजह से महाव नाला 3 जगह टूट गया है। एक खैराबाद दुबे के सामने, एक दोगहरा और एक देवघट्टी के हरकपुरा गांव के सामने। तीनों जगह पे लगभग 10 मीटर तक का कटान है। अब चिंता ये है कि ये पानी तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ रहा है और जो भी फसल है सारे फसलों को बर्बाद कर। मुझे अभी जानकारी प्राप्त हो गई थी कि नेपाल में बारिश से महाव नाला 2 जगह टूट गया है और जहाँ से टूटा है वहाँ से इसका सारा जो पानी है वो खेतों में जा रहा है। हमारी आबादी कहीं से भी प्रभावित नहीं है और इसके अतिरिक्त हमारा जो टेंडर है, हमारा इसमें जो खाद्यान्न वितरण होता है इसका टेंडर हो चुका है। अवसर से हम लोग वितरण भी करेंगे और जहाँ से टूटा है वहाँ से सुधरवाने के लिए एक्शन इरिगेशन को बोल दिया गया और प्रक्रिया वहाँ सुधरवाने की शुरू हो गई है। सिद्धार्थनगर जिले में इन दिनों लगातार रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अधिकांश नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिले में बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए नाव के साथ तहसील स्तर पर टीमें बना दी गई हैं। NDRF की टीम भी तैयार की गई है। पानी भरा तो उस पर वॉच भी किया जा रहा है। अभी रिवर कोई डेंजर मार्क मतलब 1 या 2 बार बीच में खतरे के निशान तक पहुंची जरूर थी, पर अभी कभी क्रॉस नहीं किया, ना अभी उसके ऊपर चल रही है और कहीं भी ऐसा नहीं है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, पर पानी थोड़ा जलभराव और ये सब स्थिति कई जगह पे है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सारा प्रशासन अलर्ट पे है। बस्ती में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का पानी अब गांव में घुसने के साथ साथ किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बाढ़ के पानी में किसानों की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है और गांव की सड़कों पर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। बाढ़ का जायजा लेने के लिए R9 टीवी की टीम कुदराहा ब्लॉक के अकारी गाँव पहुंची। अकारी गाँव कुआनो नदी के किनारे बसा हुआ है। जिला मुख्यालय और राम जानकी मार्ग से गांव को जोड़ने वाली सड़क पानी में डूब चुकी है। यहां के लोग पानी में घुसकर सड़क पार करने पर मजबूर हैं। बही जात है, एकदम घर द्वार बही जात है और खेती बाड़ी बही चुकल, सब जनता एकदम तबाह है। शासन की तरफ से आप लोगों को मदद मिलती है? राशन कोटेदारी है, नहीं देता है, जब देंगे तब देते हैं, नहीं बेच ले। आप लोग को राशन नहीं मिल पाता है? मिली एकदम मिली तो पैसा ले हैं, फिर कावत रहल तक बेच ले, फिर पैसा ले। R9 की टीम इस समय अकारी गांव में है। कुआनो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय अकारी गांव में नदी का पानी घुस चुका है। आप देख सकते हैं हमारी दाहिने तरफ अकेला गांव है जो पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो चुका है और इस तरफ ये पूरी खेती है। यहाँ की खेती पूरी तरह डूब चुकी है, धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं हम मुख्य सड़क पर खड़े हैं, जहाँ पर इस समय घुटनों तक पानी लग चुका है और लोग इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं बस्ती जाने के लिए, राम जानकी मार्ग जोड़ने के लिए। ये मुख्य सड़क है और अपने बाएं साइड दिखाना चाहेंगे, ये अकेला कुबेरपुर है, ये भी टापू की शक्ल में तब्दील होता जा रहा और ये चारों तरफ जो धान की खेती लगी है ये पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। यहाँ पर इस गांव के रहने वाले लोग हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उनके लिए परेशानी खड़ी हो रही है। हमारे साथ गंगा प्रसाद यादव जी हैं, वो बताएंगे कि कितनी परेशानी हो रही है। बताएं कि आप इस बाढ़ में किस तरीके से यहाँ से आते जाते हैं?
ये हमारे क्षेत्र का लगभग 70 गांव का जो है बस्ती जिला मुख्यालय से जोड़ने का मुख्य रास्ता है, जो अकारी से होकर के हलुआ पार पाकरडांड के रास्ते बस्ती जनपद मुख्यालय में पहुंचती है। और यहाँ से जाने के लिए पूरे क्षेत्र का जो राम जानकी मार्ग से लेकर के बस्ती मोहली मार्ग के बीच के जितने गांव हैं या बेलाड़ी या लालगंज के बीच के जितने गांव हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ से पानी में घुस घुस करके जा रहे हैं। और गांव अकेला, कुबेरपुर, लगुनी, कोहरसा, अकारी, बैजूपुरवा सब गांव चारों तरफ से घिर गए हैं। और इन गांवों की जो है हालात बहुत बुरी है। यहाँ पर सभी किसानों की पूरी खेती डूब गई है, पूरे धान बर्बाद हो गए हैं। और ये रास्ता जो है नीचा होने के कारण, पुल तो बहुत ऊंचा है लेकिन ये रास्ता इतना नीचा है कि यहाँ लगभग 1 से 1.5 मीटर पानी है आगे। और वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, लोगों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कोई बीमार हो रहा है, बहुत दिक्कत हो जा रही है उनको अस्पताल पहुँचाने के लिए। चूँकि ये रास्ता मेडिकल कॉलेज रामपुर जो बस्ती का बना हुआ है, वहाँ पर भी जाने के लिए यही रास्ता एक मेन रास्ता है। बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बलरामपुर में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह चनर गहिया बांध का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बांध के मरम्मत कार्य से संतुष्ट नजर आए जल शक्ति मंत्री। बहराइच और श्रावस्ती में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बलरामपुर पहुंचे थे। उन्होंने बांध के किनारे राप्ती नदी में खड़े होकर पूजा अर्चना भी की। तटबंध के पीछे जो गांव है, सर गांव तो 2 खबर आगरा के पिढौरा इलाके के राटौटी गांव से है, जहां बारिश नहीं होने से 7 साल की एक बच्ची जो है वो तप करने के लिए बैठ गई। ग्रामीणों ने बच्ची को उठाने का बहुत प्रयास किया मगर वो तप से नहीं उठी। ग्रामीणों ने देवीय शक्ति मानकर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया है और भजन कीर्तन वहीं पर शुरू हो चुका है। दरअसल किसान उमाकांत शर्मा की 7 साल की बच्ची शमा कड़ी धूप में बारिश के लिए तप करने के लिए बैठ गई। बताया ये जा रहा है कि गांव में काफी दिनों से बरसात नहीं हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक बच्ची का कहना है जब तक बरसात नहीं होगी तब तक वो तप करती रहेगी। बेटा आपका आप काहे के लिए तप पे बैठी हो? बरसात के लिए। बरसात नहीं हो रही है तो आप किसी ने कहा आपसे यहाँ बैठने के लिए? तो कैसे बैठे हो आप? अपने आप। तुम मत बोले। किसी का सपना आया कि आपको बरसात के लिए बैठना है? नहीं। कि किसी ने जबरदस्ती बिठाया आपको? नहीं किसी। अच्छा, तो आप कब तक बैठेंगी? जब तक पानी बरसेगा। अच्छा, साफ पानी बरसाने के लिए बैठी हुई है। काफ़ी उठाने का प्रयास किया इसको, लेकिन वो बच्ची उठने के लिए राजी नहीं। बोले जब बरसात हो जाएगी तभी मैं खड़ी हूँ। कब से बैठी हुई बच्ची? ये सुबह 7 बजे के करीब से बैठी हुई है। आप लोगों ने इसे उठाने का प्रयास किया? काफ़ी प्रयास किया। जालौन में आज सैकड़ों प्रवासी मनरेगा मजदूरों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही है। इस दौरान मजदूरों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर लापरवाही करने का आरोप भी लगाया। ऐसे में मजदूरी न मिलने से श्रमिकों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। खबर उन्नाव से है। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को यहां रौंद डाला है। मौके पर एक युवक की मौत हो गई है, दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक का सीएचसी में इलाज फिलहाल चल रहा है। अजगैन के नवाई चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। बहराइच में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पैसे के लेन देन को लेकर बवाल हुआ है। हथियारों से लैस दबंगों ने जमकर बवाल काटा है। घर पर मारने के लिए दबंगों का हुजूम जो है वो पहुंचा था। दबंगों का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस के पहुंचने पर गांव से हमलावर जो है वो भाग खड़े हुए हैं। थाना रुपई डीहा के देवरा गांव की घटना बताई जा रही है।
कुशीनगर में एक गांव ऐसा भी है जहां सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद जिला प्रशासन साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम बात कर रहे हैं शाहपुर गांव की, जहां हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियां गंदे पानी से बजबजा रही हैं और लोगों के घरों में गंदा पानी जो है वो घुस रहा है। गांव में स्थित 9 तालाबों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से जल निकासी नहीं हो पाता है और सड़क पर नाली का पानी बहता रहता है। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या तो पानी के बहाव को लेकर है। इस गांव में जिंदा कागजी तौर पे पोखरियों का जो है की संख्या 10 है, लेकिन बेसिक तौर पे अभी इस समय करंट में देखेंगे तो एक भी पोखरी जिंदा नहीं है, जीवित नहीं बची है। एक यही बची हुई है और इसको भी लोग पूरी तरह से जो है भरने पे उतारू हो गए हैं और इसी की वजह से पानी का बहाव पूरी तरह से रुक गया है। ये चूँकि नगरपालिका नवगठित नगरपालिका है, जिसमें 43 गांवों को शामिल करके ये बनाई गई थी, उसमें एक हमारा शाहपुर गांव भी है। पहले की जो भी गांवों की नालियां बनी हुई ये सब अनप्लान्ड बनी थी, तो वो भी परेशानी तो थी ही। जब अतिवृष्टि हो जाती है, अत्यधिक वर्षा हो जाता है, तो हमारे जल स्रोत होते हैं वो भर जाता है, फिर वो पानियाँ ओवरफ्लो होकर के सड़कों पे आ जाती है। खेत खलिहान गांव देहात से जुड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।